हेलो एवरीवन। आई होप आप बहुत बढ़िया हो गए और स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। तो मुझे पता है सभी टीचर्स तो बिज़ी होंगे वहाँ पर एज ए वुमन कैंडिडेट जो भी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये हमारी क्लास 7th का चल रहा है बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में भी इन बेचारों का रह गया था। अब सेकेंड सेमेस्टर में कंटिन्यू मैं सोच रही हूँ अगर कोई दिक्कत ना आई तो लास्ट पेज तक 7th का मैं कवर करवाऊँगी, फिर ही कोई नेक्स्ट बुक को हाथ लगाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हमने स्टार्ट किया है। ये है हमारी यूनिट नंबर 3 का पेज नंबर 60 के बाद जो है वो अब स्टार्ट कर दिया है हमने। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है हमारा वर्तमान काल जो कि अब चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू है। ठीक है, इसके साथ आईएनजी यूज़ होगा। आईएनजी तो सभी में होगा लेकिन टाइप आ जाएगा सेकंड वाले में। ये देखिए, पहले है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके अंदर आपको बताया गया है अगर एक इंसान है तो हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस। ठीक है, और वी जब ज़्यादा इंसान हो तो सिर्फ और सिर्फ जो दी हुई है वर्ब वही लगाएंगे, तो नो चेंज आ जाएगा इसके अंदर। मतलब कि एक के साथ एस या ई एस लगता है, ज़्यादा के साथ नहीं लगता, सेम वही रहता है। आई को हम प्लूरल में ही मान लेंगे जैसे हमने वी को किया था। ठीक है, ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात। अब करते हैं नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन। इसके अंदर आपको नेगेटिव भी बनाने पड़ेंगे और इंटेरोगेटिव भी बनाने पड़ेंगे। जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम बीच में क्या कर देंगे, नोट का यूज़ करेंगे वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद सॉरी। जब हमको इंटेरोगेटिव बनाने होंगे तो यही वर्ड आगे आ जाएंगे। जैसे इसके अंदर आपको इज दिखाई दे रहा है, अगर इज को मैं पहले ले आऊँ, इज शी, तो ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव में। ठीक है, जैसे आपको ये दिए हुए हैं। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज में आपको दिया मिलेगा, ए में दिया हुआ है चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आपको नेगेटिव बनाना है तो मतलब आपको नोट लगाना पड़ेगा, इंटेरोगेटिव बनाना है तो मतलब कि लास्ट में आपका आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे, वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब जो उनसे छोटी दिखाई देती है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, ये वाली। फर्स्ट में आई एम अ फैन ऑफ योर एक्टिंग, तो यहाँ पर हमने नोट बनाना था, तो आ जाएगा आई एम नॉट अ फैन ऑफ योर एक्टिंग। अगर हमको इंटेरोगेटिव में लेके आना है तो ये एम कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। इसी तरह सेकंड में है शी इंजॉयज था, पहले तो इस एस को काटो, ओनली इंजॉय आएगा, और फिर शी के साथ लग जाएगा हमारा डज नोट, शी डज नोट इंजॉय इंडियन क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल ड्रामा। थर्ड में है शी इज़ नॉट ए फॉर्मर बैडमिंटन चैम्पियन, मतलब कि इनफॉर्मल है, घर घर में खेल रहा है, फॉर्मल नहीं है कि हाँ भाई जाके उसने कंपटीशन भी करना है किसी से और मेडल वगैरह भी लेके आना है, इस तरह का। फोर्थ में आ गया मुख्तार डज नोट, और यहाँ पर आपको वांट्स दिया हुआ है तो एस को काट देंगे आपको। ठीक है, फिफ्थ में है आकाश डज नॉट हैव, और यहाँ पर हैज़ जो दिया था वो कट हो जाएगा। सेवन्थ में है वी डू नॉट हैव आवर फ्लाइट टू नाइट। एट्थ में हो जाएगा दे डू नॉट लीव क्लोज, हमने नोट लगाना है और ये भी देखना पड़ेगा डज किसके साथ लगता है और डू किसके साथ लगता है। जब एक इंसान है तो लग रहा है डज, यहाँ पर देख लो। जब ज़्यादा है वी आ गए, प्लूरल आ गया, प्लूरल के साथ डू लग रहा है। ये देखो दे तो ज़्यादा होते हैं तो डू नोट आएगा, वी भी ज़्यादा होते हैं तो डू नोट है, यहाँ पर भी वी है, डू नोट है। आकाश तो एक ही है, एक के साथ डज आएगा, मतलब छोटे के साथ बड़े वाला आंसर, बड़े के साथ छोटे वाला आंसर। बी है हमारा टिक द करेक्ट सेंटेंस, पहले तो टिक करने जो करेक्ट हो, अगर नहीं है तो हमने करेक्ट करना है। फर्स्ट में है सेवंतिका
इज स्पेंडिंग हर आफ्टरनून्स रीडिंग। तो ये स्पेंड कर रही है नहीं, ये इसका डेली रूटीन का काम है, तो यहाँ पर इज स्पेंडिंग को हटा करके सिर्फ स्पेंड्स आ जाएगा। इसी तरह सेकंड में इज लेइंग को हटा करके क्या आ जाएगा, लाइज आ जाएगा। और थर्ड में पहले इज को हटाओ, विजिटिंग को हटाओ और क्या आएगा, सिर्फ विजिट्स आएगा। फोर्थ वाला जो आपको दिया हुआ है, आशीष ओकेशनली कम्स टू दिस क्लब फॉर टेनिस प्रैक्टिस, ये आपका सही रहेगा। फिफ्थ में है अतुल हैज़ हो जाएगा ए येलो कार। और सिक्स में हो जाएगा आई हैव ए क्यूट पेट एट होम, मतलब कि उसके पास है, वो चीज़ है, आई हैव हो जाएगा। सेवन्थ आपका ठीक रहेगा। एट्थ में लास्ट में दिया हुआ है इज़ लुकिंग, मतलब हाउ ब्यूटीफुल द मून इज़ लुकिंग, यहाँ पर काट के हम कर देंगे लुक, लुक्स और एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप सभी ये सही कर लेंगे। 8 के 8 सेंटेंसेस हमारे यहाँ तक हमारे चल रहे थे सिर्फ और सिर्फ सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट में। अब हम चलेंगे कॉन्टिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या लग जाता है, इज, एम, आर, इनके साथ क्या लगेगा, आईएनजी लग जाएगा जो वर्ब दी हुई होगी। ठीक है, एक के साथ इज लगता है, ज़्यादा के साथ आर लगता है, लेकिन आई के साथ हमेशा एम लगता है ये। ठीक है, आई एम होता है। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में दिया हुआ है हमको अंडरलाइन द स्टेटिव वर्ब्स एंड सर्कल द डायनेमिक वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। आपको ऊपर ये बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि ये स्टेटिव वर्ब है और ये है आपकी डायनेमिक। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर आप समझ सको तो समझ लेना, अदरवाइज जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ कि जो सा हमारा ये डायनेमिक होता है ये तो हमेशा रहता है आपका कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, हर चीज़ चलती हुई दिखाई देगी, चल रही है, रेगुलर है वो। ठीक है, और स्टेटिव में हो जाएगा वन टाइम वाला, एक बार बस बात बता करके और हट जाएंगे। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है आई यूजुअली स्लीप आफ्टर लंच। ठीक है, तो ये हमेशा की बात है, कॉन्टिन्यूस है, इसीलिए ये क्या आएगा, डायनेमिक आएगा। और हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर सर्कल कर दिया। सेकंड में है आई अंडरस्टैंड, कि मैं समझ सकता हूँ, बस वो एक बार कह के छोड़ गया। थर्ड में है यू सीम, कि तुम ऐसा प्रतीत हो रहे हो। फोर्थ में है दे प्ले फुटबॉल रेगुलरली, अब यहाँ पर रेगुलरली आया, कॉन्टिन्यूस आ गया। ये कॉन्टिन्यूस वर्ड जहाँ आपको दिखाई दे, मतलब कि फील हो कि काम सुचारू रूप से चल रहा है, तो आएगा आपका डायनेमिक। फिफ्थ में है ओन्स, ये रहेगा आपका स्टेटिव वर्ब। डू यू स्टिल रिमेंबर दोज डेज, कि क्या आपको वो वाले दिन याद हैं, हाँ कर देगा, ना कर देगा, बस वहीं पर बात ख़त्म। और ये है आई लर्न द हारमोनियम, कि मैं सीख रहा हूँ, काम चल रहा है, काम कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, डी में है राइट सी, सी लिखना है फॉर द सेंटेंसेस डेट आर करेक्ट, जो उनसे करेक्ट है, बिल्कुल सही है, हम सी लिख देंगे। री राइट द इनकरेक्ट सेंटेंस इन योर नोटबुक करेक्टली, अगर वो गलत हैं तो दोबारा से हमने लिखने हैं। ऑल्सो आइडेंटिफाई द वर्ब एज स्टेटिव और डायनेमिक, मतलब कि स्टेटिव भी बतानी है हमने, डायनेमिक भी बतानी है। फर्स्ट में था दे आर हैविंग अ थाई रेस्टोरेंट इन शिमला, तो सबसे पहले तो मैंने ये आर हैविंग को काट दिया, यहाँ पर क्या आएगा, हैव, दे हैव, मतलब उनके पास है, और ये मैंने ऐसे लगा दिया, ये एस किस चीज़ का लगा है, आपका स्टेटिव वर्ब का। सेकंड में है वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मीट द डेडलाइन, ये मैंने सी लगाया, सी का मतलब है बिल्कुल करेक्ट है ये सेंटेंस, और डी का मतलब है कि आपका ये डायनामिक है, काम चल रहा है, जब कॉन्टिन्यूस काम होता है तो डायनामिक माना जाता है। और ट्राइंग आपका इसके अंदर क्या है, वर्ब,
इसने बहुत सारी चीज़ें पूछ ली थी, स्पेस दे नहीं रखा, सारा नोटबुक में करना है, इसीलिए जो जो मैंने लिख रखा है आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लो। सी का मतलब करेक्ट है, एस का मतलब स्टेटिव है, डी का मतलब डायनेमिक है। और थर्ड में है ही इज़ सीमिंग, सीमिंग नहीं आएगा, सीम्स आएगा, और एस का मतलब है स्टेटिव है ये। फोर्थ में है द शो इज़ स्टार्टिंग, इज़ स्टार्टिंग नहीं आएगा, स्टार्ट्स एट 7 PM। फिफ्थ में इज़ थिंकिंग नहीं आएगा, ओनली थिंक्स आएगा, और एस भी लगेगा, शी डज़ वट शी थिंक्स इज़ गुड। और सिक्स में हो जाएगा, पहले तो एम काटना है, फिर ING भी काट देना है। आई सिंसियरली विश फॉर योर स्पीडी रिकॉर्डिंग, नहीं रिकवरी है, रिकवरी। सेवंथ है जो सा, कावेरी बेक्स वेरी टेस्टी केक, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, सी मीन्स करेक्ट है। और कौन सा ये टाइप है, डायनेमिक इसका टाइप है। और जो सी ये है बेक है, पका रही है केक को, वो है आपकी वर्ब। एट्थ में है कनिका राइट्स नहीं आएगा, यहाँ पर इज राइटिंग आएगा, ए नोवल दीज डेज, और काम चल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा डायनेमिक। नाइन्थ में इज़ नॉट अपीयरिंग को काट देंगे, और टेंथ में आर को काट देंगे, और ING को काट देंगे, सिर्फ आएगा प्रेफर, माई वाइफ एंड आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। नाइन्थ का हम हटा करके कर देंगे डज़ नॉट अपीयर, क्योंकि शी है, एक के साथ हमेशा क्या आता है, डज़, और ज़्यादा हो, ज़्यादा के साथ आता है डू नॉट, और सिर्फ अपीयर आएगा, अपीयरिंग नहीं आएगा, ING नहीं लगाना हमको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज है हमारा, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट परफेक्ट, जहाँ पर भी परफेक्ट का नाम आ जाए, इसका मतलब है आपको यूज़ करना है हैज़, किसके साथ, सिर्फ 1 पर्सन के साथ, और हैव यूज़ करना है 1 से ज़्यादा हो, 1 से प्लस हो, ज़्यादा के साथ करना है, ठीक है। और जो ब्रैकेट में दिया मिलेगा उसकी लगानी पड़ेगी हमको थर्ड फॉर्म। फर्स्ट में है वी हैव पोस्टपोन्ड द ट्रिप टू दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में जो, बाय अ वीक, मतलब कि हमने पोस्टपोन कर दिया है, उसके अंदर अब कोई चेंज नहीं हो सकता, जहाँ भी परफेक्ट की बात आती है ना वहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, अब उन्होंने पोस्टपोन कर दिया तो मतलब कर दिया है, ठीक है। और सेकंड में इसी तरह रहेगा, आई हैव एनरोल्ड माई सेल्फ, मतलब कर दिया तो कर दिया, नो चेंज। वी हैव, यहाँ पर सिक दिया हुआ था तो इसका हमने थर्ड फॉर्म बना दिया, और इसका मतलब होता है ढूंढना, और ढूंढ लिया फ्रॉम द पुलिस ऑन द मैटर, अच्छा हेल्प, पुलिस की हेल्प से हमने ढूंढ दिया। फिर है शी हैज़ सेट हर माइंड, उसने सेट कर लिया, ठीक है, नो चेंज। फिफ्थ में हो जाएगा, द रोड वाज अंडर रिपेयर फॉर 4 months बट नाउ ट्रैफिक हैज़ रिज्यूम्ड, रिज्यूम्ड का मतलब होता है दोबारा से स्टार्ट करना। सिक्स्थ में हो जाएगा, ललिता हैज़ जस्ट रिटर्न्ड, और सेवन्थ में हो जाएगा, प्रेरणा हैज़ बीन टू लंदन ट्वाइस बिफोर। लास्ट में है, आई हैव हैड लंच, हैव यू, कि क्या आपने लिया, ये वाला जो सा हैव है ये आई के साथ आता ही आता है, और ये हैव की हैड बना दिया, ठीक है, आई हैव हैड लंच, और ये वाले एग्ज़ाम में आते भी बहुत हैं, ये क्या तो आ भी जाए आपके, तो ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब आ जाएगा हमारा परफेक्ट भी, प्रेजेंट भी, कॉन्टिन्यूस भी, जिसके अंदर आपको हैज़, हैव और प्लस में बीन और फिर ING सारा लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको साथ के साथ ये दे रहा है। अब इसके अंदर करेंगे, यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन दिस सेंटेंसेस, ठीक है। फर्स्ट है, आई हैव बीन डायलिंग यूअर नंबर फॉर द लास्ट 20 minutes, इसका मतलब होता है काम तब से लेकर के अब तक चलता ही जा रहा है, मतलब कि 20 मिनट हो गए, 20 मिनट पहले मैं ये काम करने लगा था और अब तक मैं इस काम को करता ही जा रहा हूँ, आगे भी चल रहा है। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हिंदी में बात, ठीक है।
और सेकंड है सिंस यू कम हियर, जब से तुम यहाँ आए हो, आई हैव बीन फीलिंग रिलीव्ड, मतलब कि जब से आए है ना तब से लेकर के अब तक वो अभी भी चल रहा है, मतलब काम चल रहा है। जैसे मैंने 10 बजे गैस को ऑन किया था और उसके ऊपर सब्जी बन रही है, वो तब से लेकर के वो गैस अब तक चलती जा रही है, कॉन्टीन्यूस में आ गया। थर्ड में हो जाता है हैज़ बीन रनिंग, फोर्थ में हैज़ बीन परफॉर्मिंग, फिफ्थ में हो जाएगा हैव बीन गिविंग, और सिक्स्थ में हो जाएगा द सन हैज़ बीन ब्लिजिंग ऑल डे। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। लास्ट वाले पे हम चलते हैं। कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद सिंस और फॉर। सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा। फर्स्ट में देखो, द कंपनी हैज़ बीन डूइंग ग्रेट सिंस इट हैज़ हैड ए न्यू CEO। जब से वो CEO आया ना तब से ये कंपनी अच्छी चल रही है, मतलब कि हम उन दिनों को काउंट कर सकते हैं कि किस दिन उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, तब से लेकर के अब तक हम अपनी कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो आएगा हमारा सिंस। सिंस का मतलब अगर आप पूछो तो होएगा नहीं, तब से अब तक, तब से लेकर के अब तक। अब इसी तरह जैसे थर्ड में है, आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर लॉन्ग। ये लॉन्ग का क्या मतलब है। अब लॉन्ग में अपनी तरह से सोच लूँ 1 साल से रह रहा है, वो ऐसे कहते नहीं मैं तो 20 साल से रह रहा हूँ। मैं सोच लूँ 3-4 महीने हुए, वो सोच रहे नहीं लंबा टाइम हो गया। तो ये लॉन्ग का कोई वो फिक्स पॉइंट नहीं है कि हाँ भाई यहाँ से लेकर के तुमने रहना स्टार्ट किया इस दिन से, नहीं, हमने 4 लगा दिया इसीलिए। फिफ्थ में है शी हैज़ बीन अ मैनेजर हियर सिंस आई जॉइन द कंपनी। जब से ये कंपनी ज्वाइन करी थी तब तो इनको उस दिन का नाम भी पता होगा, उस दिन की तारीख भी पता होगी, काउंट भी कर सकते हैं कि तब से लेकर के अब तक। सेकंड में हो जाएगा दे हैव बीन परफॉर्मिंग इन आवर कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। और हाँ, ये 4 कब आता है, जब पूरी की पूरी मैथ की काउंटिंग दे देना कि 20 साल हो गए तो ये 4 ही होता है। सिंस व्हेन हैव यू बीन टीच सेवे, यहाँ पे सिंस हो जाएगा, लास्ट वाले में होएगा 4। शी हैज़ बीन सेलिंग कारपेट फॉर मैनी ईयर्स। बहुत सालों से वो बेच रहा है। अब बहुत साल में 5 लगाऊँ, मैं 8 लगाऊँ, मैं 10 साल लगाऊँ, मुझे नहीं पता, तो 4 आ जाएगा। बाकी आप बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और 7th क्लास हमने स्टार्ट कर दिया। आगे कौन कौन सी यूनिट सबसे पहले चाहिए, कौन सी वर्कशीट चाहिए आपको, टेस्ट पेपर चाहिए, सब बताना आप। ठीक है, सो थैंक यू।